तो आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और 26 नवंबर को सभी टीमों ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी की और इस सूची में दो बड़े फैसले लिए गए तीन टीमों द्वारा। पहला फैसला तो यह रहा कि गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर दिया मुंबई इंडियंस को। फिर उससे भी बड़ा फैसला मुंबई इंडियंस ने लिया, यानी कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी और उस खिलाड़ी का प्रदर्शन भी धमाकेदार आया था, जानदार आया था, शानदार आया था आईपीएल के पिछले संस्करण में। उसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उसको ट्रेड कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। उनका नाम है कैमरून ग्रीन। और अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं कि आरसीबी ने जो ये बड़ा फैसला लिया है कि 17.5 करोड़ का एक खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल किया है, उस खिलाड़ी के शामिल होने के बाद आरसीबी का सूरते हाल क्या है। क्या फिर से हर बार की तरह आरसीबी टीम ने इतने बड़े खिलाड़ी को लेकर बड़ी गलती कर दी है? क्या हर बार से परे इस बार ये जो बड़ा खिलाड़ी है आरसीबी को पहली टाइटल जिताकर मानेगा, या फिर वही जो सूरते हाल हर साल हम देखते हैं वो फिर से दोहराता हुआ नजर आएगा? यानी कि कैमरून ग्रीन के एडिशन से आरसीबी टीम के स्क्वाड में क्या ताकत आई है, क्या कमजोरी आई है, इन सभी बातों पर हम निगाह करेंगे, हम गौर फरमाएंगे, समझने और परखने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैमरून ग्रीन के एडिशन से क्या आरसीबी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है या फिर बड़ा दांव खेल दिया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो भैया जो लाइक का बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका वक्त नहीं जाया करते हैं। और पहले हम रिटेन्ड खिलाड़ी देखेंगे, कौन कौन से अभी रिटेन्ड खिलाड़ी हैं, यानी कि ट्रेड करने के बाद अब जो बचा हुआ स्क्वाड वो क्या है और उसका ब्रेकअप क्या है। मतलब बल्लेबाजों की सूची में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में कौन कौन से खिलाड़ी और कौन कौन से गेंदबाज मौजूद हैं। अगर हम बल्लेबाजों की सूची की बात करें तो कप्तान डुप्लेसिस, मैक्सवेल, किंग कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, ये नाम शामिल हैं। वहीं अगर हम हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची की बात करें तो विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, मनोज भंगदागे, मयंक डागर, कैमरून ग्रीन। मयंक डागर और कैमरून ग्रीन को ट्रेड किया गया, डागर को एसआरएच से और कैमरून ग्रीन को एमआई से। गेंदबाजों की सूची पर नजर डालेंगे तो करण शर्मा, विजय कुमार वैश्य, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रीश टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार। तो ये पूरी गेंदबाजों की सूची, ये पूरी टीम ब्रेकअप हो गया। ये रिटेन्ड खिलाड़ी हैं और ये अभी तक का स्क्वाड है। इनको हालांकि अभी मौका मिलेगा इस स्क्वाड को सुदृढ़ करने का। जो हम कमियां इस वीडियो में देखेंगे उस कमियों को दूर करने का मौका आरसीबी को ऑक्शन टेबल पर मिलेगा। उनके पास पर्स में पैसे भी हैं, उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑक्शन टेबल पर मजबूती अपनी टीम को अभी इस स्क्वाड के मुकाबले और दे सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात और एमआई के बीच नहीं हुआ, बल्कि आरसीबी ने भी उसमें एंट्री मारी और सबसे बड़ा ट्रेड उन्होंने करके दिखाया है। कैमरून ग्रीन जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे आईपीएल के, 17.5 करोड़ उनका बजट था, उनको कैश डील में अपने टीम में शामिल किया और पूरे के पूरे 17.5 करोड़ एमआई को दिए। यानी कि अपने पर्स से बड़े पैसे उन्होंने खाली किए और उस पैसे का इंतजाम करने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम से छोड़ दिया है। अब स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कैमरून ग्रीन के जुड़ने से तो क्या हुआ, काफी विध्वंसक बल्लेबाजी विभाग है। क्योंकि अगर आप इनके बल्लेबाजी विभाग पर नजर डालेंगे तो पहले से ही मजबूत थी। वहां डुप्लेसिस थे, मैक्सवेल थे, कोहली थे। हालांकि निर्भरता थी इन तीनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछली बार, उससे पिछली बार के जो स्टार युवा भारतीय बल्लेबाज थे रजत पाटीदार, वो चोट के कारण पूरे आईपीएल संस्करण में नहीं खेल पाए थे आईपीएल 2023 के, तो फिर निर्भरता बढ़ गई थी। लेकिन इस साल रजत पाटीदार भी खेलेंगे। फिर कैमरून ग्रीन का एडिशन हुआ है, वो और मजबूती प्रदान करेंगे। यानी कि जो निर्भरता थी, तो यानी कि जो दूसरा स्ट्रेंथ है कि ग्रीन और रजत पाटीदार के आने से ये निर्भरता खत्म हो गई है और जो बल्लेबाजी क्रम है वो काफी विध्वंसक हो गया। आपको
मैक्सवेल, डुप्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिर कैमरून ग्रीन जैसे बल्लेबाज दिखेंगे जो कि मैच विनर खिलाड़ी हैं और अपने दम पे मैच का रुख आरसीबी के फेवर में पलट सकते हैं। वहीं दिनेश कार्तिक जैसा भी फिनिशर मौजूद है जो कि फिनिशिंग करने के लिए जाना जाता है। हालांकि पिछला संस्करण कार्तिक का उम्मीदों के विपरीत रहा, लेकिन इस बार आरसीबी जरूर उम्मीद करेगी कार्तिक कमबैक करेंगे और अच्छा खासा इस आईपीएल 2024 में योगदान देंगे। अगर हम बात करें तीसरे स्ट्रेंथ की, तो यहां पर युवा जोश और अनुभव का मिश्रण अच्छा खासा रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर पहले जो कमी थी कि युवा खिलाड़ी नहीं रहते थे, तो इस बार रजत पाटीदार हैं, आपको महिपाल लोमरोर दिख जाएंगे। उसके अलावा सुयश प्रभु देसाई पर भी इन्वेस्टमेंट है। अनुज रावत जैसा बल्लेबाज भी मौजूद है जो कि अच्छा खासा प्रभाव डाल सकता है। फिर उसके बाद आप मयंक डाकर और उसके बाद विजय कुमार वैश्य जैसे, आकाशदीप जैसे युवा गेंदबाजों को भी इस टीम में देख सकते हैं। यानी कि युवा गेंदबाज, युवा बल्लेबाज, युवा हरफनमौला खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं। उसके अलावा अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों के रूप में अनुभव मौजूद है। कार्तिक, मोहम्मद सिराज भी अनुभवी गेंदबाज बन सकते हैं, बन गए ही है, तो इनके रूप में अनुभव भी मौजूद है जो कि अपने युवा जोश को काफी कुछ अनुभव साझा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कमजोरियों की, यानी कि अब अगर किसी एक खिलाड़ी के ऊपर आप 17.5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है, आपको त्याग करना पड़ता है, और वो किया आरसीबी ने। अपने बड़े बड़े गेंदबाजों की छटैया कर दी है। आप अगर उनका यहां पर देखेंगे पहली कमजोरी, तो ग्रीन के लेने के कारण बिल्कुल ही कमजोर हो गई है आरसीबी की गेंदबाजी विभाग। पिछले अगर हम बात करें आईपीएल 2023 के उनके सफर की, तो वो जो इतना लंबा सफर कर पाए, इतना अच्छा उनका अगर बात करें सफर रहा पिछले आईपीएल संस्करण में, बेहतरीन आरसीबी खेलती हुई दिखी, सिर्फ इसलिए कि उनकी गेंदबाजी विभाग मजबूत था। बहुत सारे मुकाबले जो बल्लेबाजों के ऊपर वो निर्भर थे, उनके गेंदबाजों ने जिताए अंडर परफॉर्मेंस आने के बावजूद। वहां पे उनके पास वानेडू हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड, वेन पर्नेल, डेविड विले जैसे बेहतरीन और अनुभवी गेंदबाज मौजूद थे, जिस कारण काफी थ्रेटनिंग उनका अटैक दिख रहा था। रीश टॉपली, मोहम्मद सिराज। लेकिन अब क्या हुआ है, इन्होंने रिलीज कर दिया वानेडू हसरंगा, जिसके लिए इन्होंने अपने सबसे सफल स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल की बलिदानी दी थी, उसको भी अब रिलीज कर दिया, हसरंगा को भी रिलीज कर दिया। यानी कि जो इनके दो प्रमुख लेग स्पिनर थे उनको रिलीज कर दिया है। हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड, ये बड़े बड़े नाम। हर्षल पटेल इनके लिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे और जॉस हेजलवुड की आप तुलना नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक गेंदबाज हैं। जब तक ये सीएसके में थे तो सीएसके का कायाकल्प कर रहे थे, आरसीबी के लिए भी उतना ही उपयोगी साबित हो रहे थे, लेकिन आरसीबी को इनका बलिदान देना पड़ा क्योंकि 17.5 करोड़ का उनको बजट खाली करना था और कैमरून ग्रीन को अपने स्क्वाड में जोड़ना था। कैमरून ग्रीन अपने गेंदबाजी से कुछ नहीं करने वाले, जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी से करेंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जिस पिच पर आरसीबी खेलती है उस पिच पर उपयोगी साबित नहीं होती है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर ग्रीन बतौर गेंदबाज तो उतने उपयोगी साबित नहीं होंगे, बल्कि बतौर बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। तो काफी कमजोर हो गई है आरसीबी की गेंदबाजी डिपार्टमेंट। मोहम्मद सिराज और रीश टॉपली के ऊपर काफी निर्भरता होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा ये दोनों कैसा खेलते हैं। अगर हम दूसरे वीकनेस की बात करें तो हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में ग्रीन के अलावा कोई भी बड़ा नाम नहीं शामिल है, क्योंकि इन्होंने डेविड विले को छोड़ दिया। काफी अच्छे हरफनमौला खिलाड़ी थे। माइकल ब्रेसवेल एक उपयोगी पारियां खेल सकते थे, उपयोगी साबित हो सकते थे ऐसी पिचों पर जहां पर स्पिन फ्रेंडली पिचें हों, जहां पर आपके टीम में, विपक्षी टीम में लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज ज्यादा हों, वहां पर इनको टैक्टिकल तौर पे खिलाया जा सकता था, लेकिन इनको भी छोड़ा जा चुका है। वेन पर्नेल ये भी अच्छा खासा बल्लेबाजी और गेंदबाजी से योगदान दे सकते थे और पिछले आईपीएल संस्करण में अच्छा खासा गेंदबाजी किया था। जब भी शुरुआती ओवर्स में स्विंग मिलता था अच्छा खासा इंपैक्ट डाला था। तो यहां पर अब हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन के ऊपर निर्भरता हो गई है और बजट भी अच्छा खासा ग्रीन के ऊपर खर्चा कर दिया है। अगर ग्रीन उतना फायर नहीं कर पाएंगे तो फिर चीजें इनके लिए काफी दुश्वार हो जाएंगी। अगर हम बात करें तीसरे इनके वीकनेस की, तो हम बात करते हैं हर टीम में कि आप एक युवा ऐसा भारतीय सितारा रखना चाहते हैं जिसके इर्द गिर्द आप टीम बनाते हैं। जैसे अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करो तो उनके पास विकल्प मौजूद थे कप्तानी के तौर पे, राशिद खान थे, केन विलियमसन थे, लेकिन उन्होंने शुभमन गिल को इसलिए चुना कि भैया
हमें एक ऐसा युवा भारतीय सितारा चाहिए जिसका फैन फॉलोइंग हम अपनी टीम की तरफ, रुझान अपनी टीम की तरफ मोड़ सकें और भविष्य की प्लानिंग कर सके। लेकिन इस आरसीबी टीम के लिए कोई भी भविष्य की प्लानिंग नहीं नजर आ रही है। हालांकि रजत पाटीदार ने जरूर प्रभावित किया, लेकिन अभी उतना इनका नाम नहीं हुआ। एक ही संस्करण में चले हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सितारे अभी तक देखे हुए हैं जो एक एक संस्करण में चलने के बाद बुझ जाते हैं। पॉल वॉल्थेटी जैसे बड़े बड़े उदाहरण मौजूद हैं। तो इनको कोहली के अलावा कोई ना कोई ऐसा भारतीय युवा सितारे पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। ग्रीन की जगह, शायद ग्रीन की जगह किसी ऐसे युवा सितारे को अपनी टीम में रखते जिसके इर्द गिर्द टीम बनाई जा सकती, भविष्य का कप्तान बनाया जा सकता, क्योंकि डुप्लेसिस की भी उम्र हो चुकी है। विराट कोहली भी 2-3 सालों से ज्यादा नहीं खेलेंगे। तो इन दोनों खिलाड़ियों के रहते हुए अगर आप एक नए कप्तान का निर्माण कर लेते हैं तो यही आपका सफल टीम मैनेजमेंट का प्लानिंग होता है कि आप भविष्य की प्लानिंग करते हुए चलते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी प्लानिंग नहीं दिख रही है। सिर्फ प्रेजेंट में आरसीबी खेलना चाहती है और फिर धीरे धीरे चीजें आएंगी तो देखा जाएगा। तो ये वीकनेस है कि कोहली के अलावा अभी भी इनके पास कोई भी ऐसा सितारा नहीं है जिससे फैंस इमोशनली अटैच कर पाए कि भैया कोहली चले जाएंगे तो आरसीबी मेरी टीम रहेगी इस खिलाड़ी के कारण। तो ये अभी इनका बड़ा वीकनेस है, ये जल्द से जल्द दूर करना होगा और समझना पड़ेगा कि ग्रीन जैसे विदेशी खिलाड़ियों की लेने के बजाय अगर किसी विराट कोहली की जगह अन्य किसी भारतीय सितारे को लिया जाए, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी या कोई भी अन्य सितारे को अगर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं तो फिर चीजें इनके लिए अच्छी हो सकती हैं और आरसीबी टीम का ज्यादा आपका परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ये हमारे स्ट्रेंथ थे, वीकनेस थे। हमने देखा कि ग्रीन के लेने के कारण क्या क्या मजबूतियां आई हैं। बल्लेबाजी क्रम पर निर्भरता घटी है, मतलब कोहली, डुप्लेसिस, मैक्सवेल के ऊपर से, लेकिन कमियां बहुत आई हैं। यानी कि फिर से वही ढर्रे पर चलने के लिए तैयार है आरसीबी टीम। आप भी देखेंगे कि वही ढर्रा कायम रहेगा, क्योंकि गेंदबाजी विभाग एकदम से कमजोर हो गया। आप सिराज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, वो कब बल्लेबाजी वाली पिच पर खूब सारे रन लुटा दें। फिर उसके बाद रीच टॉपली बस एक ऐसे गेंदबाज रह जाएंगे जो सक्सेसफुल होने वाले हैं आईपीएल 2024 में, अगर फुली फिट रहे तो। चोट उनकी समस्या है। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा इनके पास स्पिन गेंदबाज नहीं मौजूद है। शहबाज अहमद थे, उनको भी ट्रेड कर दिया है। तो कोई भी ऐसा हरफन मौला खिलाड़ी या स्पिन गेंदबाज नहीं मौजूद है जो कि टर्न वाली पिचों पर, स्पिन ट्रैक्स पर इनको मुकाबले जिता कर ले जाए। यानी कि ऑक्शन टेबल पर इनको बड़ा काम करना होगा, लेकिन पर्स नहीं बचा है क्योंकि इन्होंने ग्रीन के ऊपर 17.5 करोड़ खर्च कर दिए। तो बहुत मुसीबतें हैं। फिर से उसी ढर्रे पर आरसीबी टीम चलने वाली है। आपको फिर से यही बहाने मिलने वाले हैं कि भैया बैलेंस नहीं ठीक है। सच में इस बार फिर से इन्होंने बैलेंस का वारा न्यारा कर दिया और फिर से वही हमें आरसीबी टीम दिख रही है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ग्रीन का लेने अपनी टीम में इतने बड़े बजट में शामिल करने का फैसला आपको कैसा लगा आरसीबी टीम का। मिलते हैं अपने अगले रिपोर्ट में, देखते हैं अगली टीम का क्या स्क्वाड एनालिसिस है, उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।